जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो, 1 लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास करता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा और बाबा कृपा करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, वो आधे 1 नंबर का ही लिखा है, देखो। थोड़ा पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे। फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। 1 लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने नया बनवा दिया। बाबा जी, घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू, जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी, बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है? क्यों नहीं? गुरुजी, बाबा ने कैसी कृपा करी? जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। ये शिव है, इसको शंकर कहते, इसको शिव की उपासना कर। जितने बेटा बेटी कहते हैं कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा सीए नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा ये नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा तो उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। जल फिर ऐसा करिश्मा होगा जो
कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक रिश्ता, एक नाता जो उससे और जब एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे ओघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए, फिर वो भटकेगा। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना। संसार का कोई भी मानव हो, कौन जाति का है, कौन समाज का है, कौन वर्ण का है, के दरवाजे पर वो नहीं, वो तो केवल एक ही चीज देखता है कि इसके मन में भाव, आपकी शुद्ध भक्ति की, आपके हृदय की निर्मलता कितनी, आपके हृदय की सहजता कितनी। और ये सहजता, ये निर्मलता, ये भक्ति, ये विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर, भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर, जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, तब शिव नजदीक होता है। आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझ कर रखा है कि वो हमारी ATM की मशीन है। ATM की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है ATM की मशीन है, भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। हैं मेरे भोलेनाथ ATM की मशीन भी है, जो मांगोगे मिल जाए, जितना मांगोगे उतना मिल जाए। पर ATM की मशीन में एक काम बहुत जरूरी है। ATM की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप ATM से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो ATM की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक। करो जमा। अरे कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकत्रित, और जब हमारा पुण्य एकत्रित करोगे, पुण्य एकत्रित करो, तब
शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं है। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो, और जब उसका मुख झूठा होगा जो पुण्य हमारे खाते में आएगा तो हमें वापिस 1 लोटे जल का फल प्राप्त हो। वो पुण्य बहुत जरूरी, वो सत्कर्म बहुत जरूरी, पुण्य को करना पड़े। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई, और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुंचती, परंतु तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? चंचुला देवी कहती है एक संत ने मुझे 1 लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही, मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते हैं पांव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तो यहाँ आई है, और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही। ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया, ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकत्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकत्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकत्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का